हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और भाई सभी की तैयारी बहुत बढ़िया मस्त चल रही होगी। आज देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। रेडॉक्स में काफी कुछ हमने पढ़ लिया है। अब भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूरी है कि क्वेश्चंस हम एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसलिए उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। अभी हम बात करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रेडॉक्स के। वन बाई वन करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और मैं समझता हूं अभी तक आपने जितना पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज। ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं? और ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा क्या होता है? ऑक्सीकरण, हिंदी में ऑक्सीकरण कह देते हैं। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन और लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। बताओ क्या होगा? तो आपने पढ़ रखा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, हर बच्चा बच्चा स्टूडेंट जानता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यहां पर देखिए, निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन सा है इसमें से देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकल रहे, देखिए इसके, देखिए जेड से Zn+2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भाई, यही ऑक्सीडेशन। यहां पर कॉपर क्या ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, नहीं है। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, नहीं है। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, नहीं है। तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाता है। ये ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण क्या हो, आंसर क्या हो जाएगा? ए निकल कर आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण की रिएक्शन आ जाए, अभी हमने पढ़ा था भी ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और इस रिएक्शन में क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो Zn से Zn+2 बन रहा है, डेट इज क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बिल्कुल क्लियर है सारी चीज। क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमारे बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रिडॉक्स, इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग तो नहीं होते भाई। अकर साइमultaneously, साथ साथ होते हैं, बिल्कुल ठीक है। नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं, नहीं। आंसर हमारा मिल चुका है और आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। तो ये आंसर अपना बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये क्या कहता है? द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। निम्न में से कौन सा, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस पे स्टार लगाओ, अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर सकता? कौन सा ऑक्साइड अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर सकता? मैंने आपको ये सिखाया था कि मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको बताया था। ये चीजें आपने सीखी थी। जब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्थिति में रहता है कंपाउंड, एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तब वो अपचायक के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करेगा। और जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, तब वो किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। देखो मैक्सिमम, देख ले, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा जब तक ये रहेगा। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तब ये क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर देख लें, ये CO2 को देखें। CO2
यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? कार्बन की सर यहां पर जो है +4 है, +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट में। और मैक्सिमम कार्बन की कितनी हो सकती है? ये आपको क्या बताया था? बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? बताया था ग्रुप नंबर -10 कर दो, ग्रुप नंबर माइनस क्या कर दें, 10 कर दें। ये आपको सिखाया था मैंने। अब ग्रुप नंबर -10 करेंगे तो बताओ इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखो ग्रुप नंबर कार्बन का कितना है? 14 है ग्रुप नंबर कार्बन का, कार्बन के लिए। और 14 - 10 तो 4 आ रहा है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, डेट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव नहीं कर सकता। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये क्या नहीं कर सकता? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव नहीं कर सकता। बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कब बिहेव करेगा? जब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। नोट कर लें, बात क्लियर हो गई होगी इसमें आपके। क्वेश्चन दोबारा समझ लें। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तब वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा। ये बात आ रही समझ में? अब ये CO2 है, CO2 की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। और इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम इसकी 4 हो सकती है, और मिनिमम इसकी कितनी हो सकती है? -4 हो सकती है। तो यहाँ पर जो है, ये जो है +4 में है। अब ये +4 से आगे इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये +4 में तो है ही, अब आगे इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। इसका देखो, जैसे Cl2O है, यहाँ देखना ClO2 है, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है? Cl +4 पर है ऑक्सीडेशन स्टेट। और Cl की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? ग्रुप नंबर -10 होती है। तो 17 - 10, ये +7 तक जा सकता है। ये +7 तक जा सकता है, 4 से +7 तक जा सकता है। इसका तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ये भी वर्क कर सकता है। और NO2 की बात करें, NO2 में भी +4 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। NO2 की कितनी होगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? कौन से ग्रुप का है? 15 का है, तो 15 - 10 कितनी होगी? +5। तो ये भी 4 से 5 तक जा सकता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। फर्दर जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीकरण हो, वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है। अब इसका आगे ऑक्सीकरण पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? किसमें? CO2 में। ये +4 में तो पहले से ये कार्बन, अब इसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव नहीं करेगा। एक और था, इसको भी देख लें, SO2। SO2 की बात करूं तो यहां पर भी ये +4 में है, ऑक्सीजन 16, तो इसका भी +6 तक जा सकता है, 4 से +6। तो इसका भी फर्दर पॉसिबल है, इसका भी पॉसिबल, इसका पॉसिबल है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव नहीं कर। दो प्रकार के होते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनका रिडक्शन होता है। अब इसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, +4 में तो पहले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन H2O2, हर बच्चा जानता है परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? सर -1 होता है। परऑक्साइड में कितना होता है? O-2। ये तो ऑक्साइड होता है, और परऑक्साइड में कितना होता है? -1 होता है। परऑक्साइड में कितना होता है? परऑक्साइड में कितना होता है? -1 ऑक्सीडेशन नंबर इसका होता है परऑक्साइड में। नोट कर लें, नहीं आता तो आपको नोट कर लें परऑक्साइड में।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चले। पेरोक्साइड तो पता है, नहीं तो ऑक्साइड ये होता है O2-2, ये पेरोक्साइड होता है। एक सुपर ऑक्साइड और होता है भाई, उसको भी नोट करना चाहो तो सुपर ऑक्साइड होता है O2-1, इसमें -½ होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0.5 होता है, इसको भी नोट कर लेना। चलिए NaH में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सोडियम हाइड्राइड, हाइड्राइड में कितना होता है? वैसे तो +1 होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्राइड में कितना होता है सर? -1 होता है। हाइड्राइड में कितना होता है? -1 होता है। ये भी आपको पढ़ा रखा है, तो इसको भी नोट कर लें। हाइड्राइड में होता है -1। अब अगले क्वेश्चन पर चलें। विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड इन द एवब रिएक्शन, उपरोक्त अभिक्रिया में कौन सा तत्व अपचयित होता है? देखो अब यहाँ पर जिंक से ZnSO4 यहाँ पर 0 है, या जिंक +2 पर है। कॉपर सल्फेट में +2 और ये 0 पर जा रहा है। ये 2 से कहां पर जा रहा है? 0 पे जा रहा है। तो आंसर क्या हो गया आपका? कॉपर का हो, ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? कॉपर हो गया। कहां से जा रहा है? 2 से +0 पर जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज होना रिडक्शन या अपचयन, अपचयित हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया में कौन सा तत्व ऑक्सीकरण होता है? विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज इन रिएक्शन, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? Zn का हो रहा है। सर तो बताया था कि 0 से +2 में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, ये तो आप जानते ही हो। चलिए अगला, KClO3 में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था, Cl की निकालनी है, KClO3 है, तो इसकी कितनी होती है? +1 + x + 3 - 2 = 0। तो ये क्या हो गया? x बराबर क्या आ गया आपको? x बराबर आ गया +5 आ गया, +5। x बराबर क्या आ गया? +5 आ गया निकल के, नोट कर लें, x बराबर +5 आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? रेडॉक्स में देखिए ऑक्सीडेशन भी होता है और अपचयन भी होता है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली चलते हैं, ये बात अभी हमने पढ़ी थी, साथ साथ चलते हैं। अब यहां पर देखिए कि इसमें कौन सी रिडॉक्स नहीं है, ये कह रहे हैं, इसको देखना। या Na+1, यहां भी +1 में है सर। Cl -1, ये भी -1, इनका नहीं हो रहा। Zn का तो Zn 0 है, ये +2 जा रहा है, और Fe 0 है, Fe +2 में जा रहा है, Mg 0 है और +2 में जा रहा है। तो आंसर अपना ए ही हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं हो रहा। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है इस रिएक्शन में, इसलिए क्या होगा? आंसर अपना ये पहले वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, H2SO4 है, तो निकाल लो इसमें क्या है। H2SO4 है, तो 2 + 1 + x + 4 - 2 = 0। कितनी होगी? 8 और 2 6, x बराबर +6 आ गई, x बराबर +6 आ गई। ये आंसर निकल कर आ गया हमारा, x बराबर +6 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन PO4-3, of sulfur in SO4-2 and that of Cr in Cr2 respectively। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन PO4-3, PO4 में देखना भाई कितना है? PO4 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए, 5 आना चाहिए, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब इनमें से चल रहे हैं पर इसमें +5 आ रहा है, सल्फर का 8 और 2 +6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो यही आ रहा है, ये तो कैंसिल ही हो गया। इस तरह से हमें आंसर पे, इसमें देख लो 7 दूनी 14,
14 और 12 प्लस 6 आना चाहिए। यही आंसर निकलकर अपना इस प्रकार से आंसर बन जाता है। तो नोट कर लें इसको भी, किस प्रकार से हमें आंसर को चेक करना है, निकालना है। अगला चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4, Mn का निकालना भाई, Mn का, KMnO4 है, KMnO4, Mn का निकालें, +1 + x + 4 - 2 = 0, x बराबर +7, +7 आ जाए, x बराबर क्या आ जाएगा, +7। डी आंसर हो गया हमारा कि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +7 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखो निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो यहाँ ही बढ़ रहा है। Fe +2 से +3 में जा रहा है, इसमें तो +2 से 0 जा रहा है, इसमें भी माइनस जा रहा है, 0 से माइनस पर जा रहा है, -2, यहाँ भी माइनस। यही हो गया आंसर, क्या हो गया आपका, हो गया ए आंसर हो गया, ए आंसर निकल कर आ गया। इससे भी नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए मुक्त तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, मुक्त तत्वों की 0 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट्स ऑलवेज, फ्री एलिमेंट्स की कितनी होती है, 0। ये नोट कर लेना, फ्री एलिमेंट्स की 0 होती है। तो आंसर ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्पीसीज इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक जिसका रिडक्शन होगा, जिसका अपचयन होगा, वो ऑक्सीकारक है। अब देखो अपचयन किसका हो रहा है, ये 0 से माइनस पर जा रहा है, ये माइनस से और 0 पर, तो ये जो है Cl, ये 0 से माइनस पर जा रहा है, मतलब घट रहा है। तो Cl2 ऑक्सीकारक कौन होता है, जिसका अपचयन होता है, और अपचयन में ऑक्सीकरण नंबर क्या होता है बच्चों, घटता है, घट रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डेट मीन्स दोज स्पीसीज इन विच ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है, वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये नोट कर लें, इसका आंसर ये कर लीजिए, क्या हो गया, Cl2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। Which species is reducing agent in above reaction, उपरोक्त अभिक्रिया में अपचायक कौन है, उपरोक्त अभिक्रिया में अपचायक कौन है, बताओ भाई, उपरोक्त अभिक्रिया में अपचायक कौन है। अपचायक कौन होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, अपचायक होगा। ऑक्सीकरण किसका हो रहा था, देखना, ये -1 से, ये यहां पर जो है ये -1 से और कहां पर जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Br माइनस का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये तो ऑक्सीडेशन है और ये क्या है, रिडक्शन, अपचयन है। तो Br माइनस होना चाहिए इसका आंसर, क्या होगा, Br माइनस, ये हो जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज, NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो सब जानते हो भाई नाइट्रोजन कितनी होगी, सर -3 होगी, क्या होगी, -3, हर बच्चा जानता है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3 होगी। चलिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो जाता है। लोहे पे जंग लगना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है लोहे पर जंग लगना। ये नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आता है कई बार। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ऑक्सीडेंट आर सब्सटेंस विच, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो परिवर्तन के दौरान अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकारक मतलब जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, वो ऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह दें या हम ऑक्सीडेंट कह दें, एक ही बात है। जिसका क्या होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन में ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होती है, तो ये तो सही है बात। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये भी बात सही आ रही है। दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, सम का अपचयन करते हैं, ये भी ठीक है। आंसर यही हो गया डी, ऑल एवो, ऑल द एवो, उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले पर चलिए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन IF5, IF5 में देखो भाई, IF5 है, माइनस होता है इसका, तो x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर +5 होगा, +5 आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, +5, अब इसका आंसर निकल कर आएगा x बराबर +5। अगला लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन कैरो एसिड्स, कैरो एसिड्स में बताओ भाई, कैरो एसिड्स में सल्फर का ऑक्सीडेशन देखो, यदि मैं बात करूं कैरो एसिड्स होता क्या है, H2SO5 होता है, ये याद रखना पड़ेगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, H2SO5 होता है। अब कैसे पता चलेगा कि आंसर का, यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या लगाना है। सल्फर का यदि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालें तो यहाँ पर 2 + 1 प्लस एक्स प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 10 कितना आना चाहिए, x बराबर ये आना चाहिए +8 आना चाहिए। x बराबर क्या आना चाहिए, +8। क्या +8 इसका ऑक्सीडेशन नंबर संभव है, कि मैंने बताया था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर -10 कर दो। ग्रुप नंबर सल्फर का कितना है, सल्फर का ग्रुप नंबर वर्ग संख्या, ग्रुप नंबर कितना है 16, और 16 माइनस 10 करूंगा तो +6, मतलब ये +6 से ज्यादा नहीं जा सकता, +6 से ज्यादा ये जा नहीं सकता। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, +6 हो जाएगा, +6। 8 हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता, और 4 जाएगा नहीं क्योंकि मिनिमम में आ रहा है, मैक्सिमम कितना जाएगा, +6 जाएगा। और इसकी स्ट्रक्चर से भी हम सीख सकते हैं, H2SO5 की जैसे स्ट्रक्चर यदि बनाओ तो स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, जैसे HO, देखना H2SO5 ये हो गया, ये हो गया H2SO5। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पर इससे +2 आएगा, इससे इससे +2 +1 +1, 4 और 2 6, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन। इस प्रकार से करना है। चलिए अगला देखिए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8, H2S2O8 मार्शल अम्ल कहलाता है, ये आपको पता है, H2S2O8 मार्शल अम्ल कहलाता है। अब इसमें भी देखो, इसमें भी यदि मैं ऐसे निकालूं H2S2O8 करता हूं यहां पर, तो देखना 2 + 1 + 2x + 8 - 2 इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा 16 और 2 14, 2x, x बराबर +7 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कितनी होगी भाई, इसमें भी +6 होगी, इसमें भी कितनी होगी, +6 निकल कर आएगी। ये आप देख लेना आइडिया लगा कर। और इसकी स्ट्रक्चर मैंने पहली क्लासेस में आपको बनवा रखी है, सम स्पेशल केसेस वाला क्लास आप देख लेना, वहां सबकी स्ट्रक्चर इनकी बना रखी है, वो आप देख लेना। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए
निम्न में किस यौगिक में संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ट्रांजिशन मेटल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट? इसमें होगी। कैसे? कार्बोनिल क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। 12th क्लास में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर को। कार्बोनिल क्या है? न्यूट्रल लिगेंड होता है। इसको ऐसे लिखते हैं FeCO का होल 5। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया? जीरो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलें। ये देखो, ये क्या कहता है अगला क्वेश्चन? इन C+H2O इज इक्वल टू CO प्लस H2, H2O एक्ट एज। अभिक्रिया में H2O का कार्य है ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, बोथ, नन ऑफ दीज। देखो ये रिएक्शन है C+H2O इज इक्वल टू CO प्लस H2, ये रिएक्शन है। अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 या कार्बन का +2 आ रहा है, मतलब ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। और हाइड्रोजन का यहां पर कितना है? +1 से 0। ये +1 से 0 पर जा रहा है, घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेंट होता है। तो H2O ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीकारक की तरह। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा H2O ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। नोट कर ले, किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करेगा। अगले क्वेश्चन पर देखिए। चलो, सोडियम अमलगम में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। सोडियम अमलगम में सोडियम की ऑक्सीकरण अमलगम में, अमलगम क्या होते हैं? Na और Hg को मिला दें तो सोडियम अमलगम बन जाएगा। अमलगम में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ये भी आप नोट कर लेना कि जब भी अमलगम होगा, अमलगम मरकरी के साथ जुड़ा होगा, तो वहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर भाई कितनी मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी बेटा। चलिए, और 2-3 क्वेश्चन है, इनको देखो। ये देखो भाई, इन द कन्वर्जन Br to BrO3 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br ब्रोमीन चेंज फ्रॉम। यहां पर देखो, ये है Br2 से BrO3 माइनस, यहाँ Br की 0 है ऑक्सीडेशन, यहाँ Br की कितनी है? 6 +5। तो 0 से +5 जा रहा है, 0 से +5 ये वाला हो, 0 से +5 जा रहा है। ये आंसर हमारा निकल के आ गया। When K2Cr2O7 is converted to K2CrO4, the change in the oxidation state of chromium K2Cr2O7, इसमें निकालना Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 14 और 2 12 +6 आती है Cr की। और K2CrO4 में 8 और 2, इसमें भी क्या आएगी? +6। तो कोई चेंज नहीं हो रहा, 6 से 6 ही नहीं जा रहा, 0 चेंज जा रहा है। दोनों में देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट Cr की कितनी निकल कर आ रही है? +6 निकल कर आ रही है। और +6 निकल कर आ रही है, डेट मीन्स नो चेंज। तो यहां पर क्या हो गया? 0 हो गया। अगला देखिए, CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। CrO5 में बताओ भाई, अगर वैसे देखो तो यहां पर देखो क्रोमियम की कितनी है? +10 लिख देंगे। हर बच्चा क्या लिख देगा? सर +10 है, तो गलत हो जाएगा। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? मैंने बता रखा है आपको, जहां स्पेशल केसेस पढ़ाए थे वहां पर आपको बता रखा है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होगी? +6 होगी। कितनी होगी?
तो सी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल कर आएगी, +6 आएगी। सी आर की जो आप नोट कर लेना, सी आर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6 होती है। इस बात को नोट कर लेना, +6 होती है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस, और इसकी डिटेल देखनी हो तो एक वीडियो है इसकी, सम स्पेशल केसेस के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम स्पेशल केसेस, तो वहां पर इसकी क्लास आप जरूर देख लेना। सबकी स्ट्रक्चर्स, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनती है CrO5 की, कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा, तो वो सब जानकारी आपको वहां से मिल सकती है। तो ये आपने कर लिया आज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने बात करी, तो इन क्वेश्चंस को आप करके देखना, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्वेश्चंस को हम करते हैं तो, और हमारी नॉलेज तो इंक्रीज होती है, साथ ही साथ हमें प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस की होती चली जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। लगातार क्लासेस आप देखते रहें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।